कवि गोष्ठी और पिताजी के बिजनेस में फेल होने का कोई कनेक्शन था? आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, मतलब नहीं वो उनका जुनून था। मुझे लगता है कि ये जो पिताजी का स्वभाव था वो इतना सरल स्वभाव था कि जो कर्जा ले लेके वो बेचारे कवियों को बुलाते थे और उनके नाश्ते का जुगाड़ करते थे, और पूरा उनका जो ध्यान रहता था वो रचनाओं पे रहता था, लिखते थे ये वो। नहीं कि कितना पैसा आ रहा है। हाँ, पैसे पे कभी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर आप किसी एक काम को पूरी तरह से फोकस्ड वे में करेंगे तो उसमें सफलता मिलती है। पर पिताजी उतना फोकस नहीं कर पाते थे अपने बिजनेस पे कि लगातार डे एंड नाइट उसी के बारे में सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं, वो भी नहीं करते थे, और पूरी तरह से डिवोटेड थे अपने साहित्यिक चीज़ों को लेकर। मतलब इवन जो कि कविता से पैसे कमा सकता हूँ, कभी नहीं सोचा। हाँ, कभी नहीं सोचा। और जो आज सोचते हैं। जी जी जी। आज तो एक एक वर्ड की कीमत होती है। जी जी। तो इसीलिए शायद बिजनेस का माइंडेड नहीं होंगे वो टोटली। हाँ, बिजनेस बिल्कुल नहीं, बिजनेस उनके लिए बना ही नहीं था। बिजनेस बनाया नहीं था। जी जी 13 साल की उम्र में आपने पत्रिका लिखी और वो सेलेक्ट हुई। जी। क्या लिखते थे आप? वो क्या- सर वो तो पुरानी वाली बात थी जो आपने। वो नहीं, वो एक बात आपको बताता हूँ। वो नंदन नाम की एक पत्रिका थी, आप जानते होंगे। नंदन, हाँ, अगर आप चंदा मामा जानते हैं। नंदन भी तो नंदन, पराग भी आती हाँ, थी। पराग, चंपक, ये सब। चंपक, हाँ। तो बच्चों की कहानियाँ वो लोग छापते थे, और मेरे घर में वही माहौल था। तो मैंने एक बार ऐसी कहानी एक लिख दी और उसको भेजा। उस समय लौटती डाक से वापस आ जाए, अगर मान लीजिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वापस हाँ, तो खाली लिफाफा भी भेजना पड़ता था अपने घर के पते के साथ। हाँ। तो वो भी भेजता। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि कहानी वापस ही आ जाएगी, पर अगले महीने के एडिशन में मेरी कहानी छपी हुई थी। अच्छा, तुमको पूछे बगैर छापी हाँ, यूज उन्होंने छापा, इसीलिए मैंने भेजा था उनको। हाँ, तो फिर छापा उन्होंने और अच्छे पैसे भी दिए उन्होंने। हाँ, फिर एक और कहानी भेजी, वो भी छप गई। फिर तीसरी कहानी भेजी, वो भी छप गई। और उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं बहुत बड़ा ऑथर बन गया हूँ, तो अब उपन्यास लिखूंगा मैं। तो मैंने हजार पेज के 3 नॉवेल लिखे सर। वही मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार पेज के आपने 3 उपन्यास लिखे। हाँ, 3 और फिर सुना खुद ही फाड़ दिए। हाँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ना सर ग्रो करता हूँ। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, एक एक पल मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी भी यहाँ मेरे को डेली 4 पॉडकास्ट के फ़ोन आते हैं, पर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं आपसे कुछ सीखूंगा। बचपन से मैं आपको देख रहा हूँ, मैं पूरा इस बात की अनुमान था कि मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखूंगा, इस वजह से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो मैं लगातार सीखने की कोशिश करता हूँ सर। तो